हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। वो है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में हम नंबर के साथ प्ले करेंगे। जैसे हम कोई भी गेम्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, या हम नंबर्स के साथ खेलते हैं। बैट बॉल से बात है, हम मान के चलते हैं एक बॉल लेते हैं। एक बॉल में 6 बॉल्स लेते हैं। ठीक है, हमने लिया 6 बॉल्स। 6 बॉल्स को हम एक पैटर्न में अरेंज करते हैं। कैसे कैसे पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं? रो और कॉलम में। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हैं? मान लीजिए हम 1 रो बनाते हैं और कॉलम 6 बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 रो है, कॉलम 6। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है 2 एंड 3, 2 रोज हैं, 1 2 3, 1 2 3, हमने 2 रोज बना दिया। तीसरा ऑप्शन 3 रोज, 1 2 1 2 1 2, 3 रोज होंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा। एक होगा 6 इंटू 1, यहाँ पर है 6 रोज है, मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए यहाँ पर हम इस 6 को कितने टाइप से लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, या 6 मल्टीप्लाई बाई 1। हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से नंबर के साथ हम प्लेइंग ही चल रहे हैं। ठीक है, नंबर के साथ हम क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर खेलते खेलते कभी कभी हमारे साथ में कुछ नए फ्रेंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर नंबर्स के साथ में खेलते खेलते हमारे पास 2 नए फ्रेंड्स आ गए हैं। उनके नाम हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब नए फ्रेंड के नाम कई बार हम लोग भूल जाते हैं। आपको क्या करना है? बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करते रहना। आपका नाम याद हो जाना चाहिए नए फ्रेंड्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आप पहले से ही जानते हैं। आप जो जितने भी टेबल्स पढ़ते हैं, नॉर्मली हम 2 से 20 तक के टेबल याद रहना चाहिए। जो टेबल्स पढ़ते हैं वो क्या है? मल्टीपल्स ही। सबसे स्टार्टिंग में आप टेबल स्टार्ट करते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन। ऐसे करते हैं। ये जो आप टेबल पढ़ रहे हैं ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। सिंपल। यहाँ पर 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, वो आते जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 2 10 जा हम 20 तक ही जाए, उसके आगे भी ये बढ़ते जाता है। ये क्या हो गया? मल्टीपल्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कोई दूसरा नंबर आ रहा है वो नंबर्स कहलाएंगे फैक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। 2 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, ये कहलाएगा मल्टीपल इसका 2 का। और यदि 6 की फैक्टर की बात करेंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। मल्टीपल्स में जो किसी नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से बना। यहाँ पर आप 3 का मल्टीपल भी 6 को बोल सकते हैं, और 2 का मल्टीपल भी 6 को बोल सकते हैं। लेकिन 6 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स होंगे। 6 क्या होगा? 2 और 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। एकदम ईजी है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है फैक्टर्स। फैक्टर में अब देखिए 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? मैंने पहले से लिखा हुआ 1 2 3 एंड 6। मीन्स 6 जो है वो किन किन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड होना मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। बाकी नंबर से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, या वो उसका आंसर आएगा डेसिमल। ठीक है, वैसे ही 25 में किसका डिवाइड होता है एग्जैक्टली? जिसमें रिमाइंडर 0 है, 1 5 25 एंड 2। और 100 में 1 2 5 10 20 25 50 और 100। 100 में इन सब से जब आप डिवाइड करोगे क्या होगा? वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जिसमें क्या होगा? रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, इस सेम नंबर को मैंने मल्टीपल लिखा हुआ है।
अब देखिए मल्टीपल मीन्स इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई होने के बाद में जो नंबर आ रहा है, यदि आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो क्या है 6 का टेबल ही लिख रहे हैं, सेम 25 का हम यहाँ पर टेबल ही लिख रहे हैं। 25, 50, 25 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाकर भी इसका कोई मल्टीपल क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। 25 में किसका मल्टीप्लाई हो गया 10 का, और क्या हो सकता है ये 100 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। इसकी प्रॉपर्टी में आप देखिएगा फैक्टर जो होते हैं किसी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड होते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो। मल्टीपल्स होंगे इनफाइनाइट, यहाँ पर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ वो आगे बढ़ते जाए, ठीक है। सेम यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, हम देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके इसको समझिए। फैक्टर्स मीन्स वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें जिसमें रिमाइंडर 0 आए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे और कोई बोलिए 18 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 18 में 18 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 18 में 9 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 18 में 6 का, सेम वे बाकी सब में। जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट डिवीज़र होंगे, वो क्या होंगे एग्जैक्ट डिवीज़र होंगे, जो उसके फैक्टर्स होंगे उसके एग्जैक्ट डिवीज़र होंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, आगे और पहुंच जाएंगे तो 100, 150, 198। 2 में किसी नंबर का ही मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है। तो हम अभी 2 नए फ्रेंड से मिले, नंबर से प्ले करते करते, नंबर से खेलते खेलते, कौन कौन से हैं वो फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है। ओके, अब हम फैक्टर और मल्टीपल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, बात कर रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल, वन बाय वन देखते हैं। फैक्टर की पहले देखते हैं। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हमने देखा था अभी कुछ इसके पहले एग्जांपल में, जैसे हमने लिखा था 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 फैक्टर्स। जिस भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे उसमें 1 कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है एवरी फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। 1 क्या है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसलिए एक प्रॉपर्टी होगी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए 6 का फैक्टर 6 भी है, जैसे हमने यहाँ अभी 25 का फैक्टर लिया हुआ तो क्या आया था 1, 5 एंड 25। 6 एंड 25 वो सेकंड वाला। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो फैक्टर जो है एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है, ठीक है। थर्ड नंबर का एवरी फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, हमने पहले भी देखा था। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 25 के जो फैक्टर्स हैं वो इसके एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स उनका रिमाइंडर कितना आने वाला है 0। और हमने क्या देखा था कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स देख रहे हैं वो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, ठीक है। सेम वे देखिए यहाँ पर, अब 100 का भी देखिएगा और भी नंबर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी फिफ्थ वाला लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, फाइनाइट रहती है। ये इनके कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट डिवीजर, ठीक है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इटसेल्फ। ये सब में क्या क्या मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस पूरी प्रॉपर्टी की कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे, पूरा सेंटेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको किस में पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, ठीक है। और किस में पूछेगा, ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा। और किस में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपल 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये थ्योरी के बीच के हैं, इसलिए इनको याद करना जरूरी है, इनको याद रखना चाहिए। कीवर्ड का आप ध्यान रखिएगा, और वो कीवर्ड किससे रिलेटेड है, फैक्टर्स। तो फैक्टर की कीवर्ड में क्या आएगा, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। वो खुद का भी क्या होता है, फैक्टर होता है वो नंबर। फैक्टर्स जो होंगे उस नंबर के एग्जैक्ट डिवीजर होंगे,
और जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन और इक्वल होंगे उस नंबर के, और उनकी संख्या कितनी होगी, निश्चित होगी, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। वो इनफाइनाइट होती है मल्टीपल में। जैसे हमने पहला ही एग्जांपल देखा था टू का, टू के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आगे जाते जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आप इसको और आगे बढ़ा दें। ठीक है, ये भी क्या है, टू का मल्टीपल। तो पहली लाइन क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू। देखिए चेक कर लीजिए, टू का मल्टीपल देख रहे हैं हम, टू हो गया, ठीक है, टू के सारे मल्टीपल उससे टू से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन दोनों सेम है, इक्वल टू है, या उससे बड़े हैं। ये लाइन वही कह रही है, इनफाइनाइट है। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिखा था, ये और आगे जाते जाए। अब टू के मल्टीपल्स लिखना चाहेंगे, पूरी लाइफ लिख सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा। मैं जस्ट एक डिजिट की बात कर रहा हूँ, एक नंबर की बात कर रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये जो रहता है खुद का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, किसकी प्रॉपर्टीज थी, फैक्टर एंड मल्टीपल की। फैक्टर्स के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि फैक्टर के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, उसका यूज़ होगा अब। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स के रूप में बात करेंगे। ये किन से मल्टीप्लाई होकर बनता है, तो अब देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये 1 से और 28 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा। 1 एंड 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को और 2 पार्ट में बांट दीजिए। 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। एक फैक्टर, ये 2 मिल गए, ये 2 मिल गए। और क्या होता है, अब इसको यहाँ का 2 निकाल करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 का 2 निकाल करके 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 क्या हो जाएगा 4। जब इसमें आप डिवाइड किए, 2 हटा दिए, यहाँ पर क्या आया था 7। अब ये हमको क्या मिल गया, 28 के मल्टीपल। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। ठीक है, ये सब क्या है, 28 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स पर हम ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हम आगे फैक्टर्स के और कुछ फ्रेंड्स हैं वो हमको मिलने वाले हैं, नंबर विथ प्लेइंग विथ नंबर्स के साथ। सेम वे हम देखते हैं 36 किसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा, 1 और 36 से। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18। ओके, यहाँ से 2 निकाल दीजिए, इधर हो जाएगा 4, हो जाएगा 9। ठीक है, और कर सकते हैं, आ जाएगा 6, और आ जाएगा यहाँ पर 12। ये सारे क्या हो गए, 36 के फैक्टर्स हो गए इस 36 के। ठीक है, सेम वे 49 का 49 एंड इकलौता एक 7 ही है, जिसमें सब कुछ का मल्टीप्लाई करने से तो क्या मिलने वाला है, 7 7 जा 49। इसमें क्या आएगा पर 3 17 एंड 51। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 17 के कौन से फैक्टर होंगे, बस इतने ही होने वाले हैं। और कोई नंबर बोलिए, और कोई नंबर बोलते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 23। इनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वो नंबर खुद और 1। अब देखिए जब हमने प्रॉपर्टी देखा था तो हम बोले थे कि 1 क्या है, सभी का फैक्टर। सेम वे वो नंबर खुद भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर के और 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, वो है प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में पहले देखे थे फैक्टर एंड मल्टीपल, और फैक्टर से क्लोजली रिलेटेड हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन,
डेफिनेशन याद रखते हैं, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। इसमें एक सिंपल सा डेफिनेशन है, द नंबर विच इज हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, द नंबर हैविंग more than two factors are called composite number। ये एग्जांपल से आपको ये समझ में आने लगेगी। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, पूरे एग्जांपल में दो फैक्टर किसके हैं, केवल इनके हैं, तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। कौन कौन से, 17, 23। हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, देखिए सब में टू, वन और वो नंबर इटसेल्फ तो है ही, उसके अलावा यदि एक भी एक्स्ट्रा आता है वो क्या होगा, इस कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट नंबर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि हम वन से स्टार्ट करें, यदि हम वन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, केवल अभी 1 to 10 में देखते हैं। वन जो है ना ही इस डेफिनेशन को ना ही इस डेफिनेशन को, दोनों को फॉलो नहीं करता है। तो वन क्या होगा, ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वन इज प्राइम नंबर, फॉल्स, वन इज कंपोजिट नंबर, फॉल्स। ठीक है, तो हम आते हैं उसके आगे वाले नंबर पर, टू। टू के कितने फैक्टर होंगे, टू के कितने फैक्टर होंगे, 1 and 2। दैट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर। ओके, थ्री के कितने फैक्टर्स हैं, 1 and 3, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। 4 के कितने हैं, 1 2 and 4, तो ये कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर। 5 1 5, ये हो जाएगा प्राइम नंबर, ये हो जाएगा, सॉरी हम बॉक्स बना रहे हैं, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। हमने अभी देखा था 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 3, ये सब किसके हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। ये क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ये होगा, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट। तो हमको दो और नए फ्रेंड्स मिले जिनका नाम है प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट ये फ्रेंड्स हैं जो हमको आगे और हेल्प करने वाले। इनका नाम अच्छे से आप याद रखिए, ये कौन है ये भी याद रखिए। ये हैं प्राइम नंबर, कौन है, जिनके केवल ओनली टू फैक्टर्स, एंड इसमें है मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर को याद रखेंगे तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स में हमको कुछ फ्रेंड्स मिले थे। ठीक है, कौन कौन से फ्रेंड्स मिले थे, एक था फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर के दो और फ्रेंड मिले थे, कौन कौन से, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फैक्टर से रिलेटेड थे। ठीक है, फैक्टर और एक और टॉपिक आ रहा है, फैक्टर और प्राइम नंबर के साथ में इनका फ्रेंडशिप थोड़ा ज़्यादा है। तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम और फैक्टराइजेशन। प्राइम की क्या प्रॉपर्टी थी, ओनली टू फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर के, केवल दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 24 के हमने इसके पहले उसके फैक्टर्स किए थे, 1 2 3 4 6 12 एंड 24। देखिए ये 24 के फैक्टर्स हैं, लेकिन वो प्राइम नहीं, सभी प्राइम नहीं है। प्राइम कौन कौन से हैं, केवल ये दो प्राइम है बस। हमको 24 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसके उन नंबर्स को लाना है जो केवल प्राइम हो। कैसे आएंगे, इसको हमसे, इसको एकदम इजी वे में 1 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, 24 को हम बांटते हैं। चलिए इसको ऐसा ना लेते हुए इसको लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 था। ठीक है, 1 को हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। ये हो गया, इसको एज इट इज रखिए, इसको अब 2 पार्ट में बांटिए। ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये दोनों प्राइम नंबर में आ गए, ये अभी भी कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट लेवल में जाएंगे हम, इसको चेंज करेंगे, ये क्या होगा, 2 इंटू
ये आपका पहले से प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाएगा ये। तो इस 24 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आने वाला है, 24 आने वाला है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 75। 75 किसको किसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा, 5 इंटू 15। इसको और आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपके पास में स्मॉल नंबर को पहले रख दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या हो गया, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय आपको कुछ नंबर्स को डिवाइड करना होगा। जैसे हमने 12 में 2 का डिवाइड किए थे तो कितना आया था, 6। इस 6 में 2 का डिवाइड किए थे। यहाँ पर 15 में किसी एक नंबर का डिवाइड किए, फिर 15 में तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके उनके फैक्टर्स को लाने की कोशिश करेंगे जो कौन से होंगे, प्राइम होंगे। यहाँ पर एक और हमको टॉपिक हेल्प करेगा, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट। किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड होने के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे। ज़्यादा रूल नहीं है, एकदम ईजी है, हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से आएंगे, डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। इसके लिए आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है, ठीक है। कौन कौन से डिजिट होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 एंड 0। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर ये 5 डिजिट्स हैं तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आपको इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए उसके वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और कोई नंबर ले लीजिए, 9, 9, 2, 3, 4। ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। और कोई नंबर लेंगे तो उसके लिए एकदम सिंपल रूल है कि उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, ये 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। 3 का डिविजिबल बाय 3 कौन, सम ऑफ डिजिट। जैसे आप सिंपल लेते हैं 18, छोटा नंबर है, आपको समझ में आ जाएगा। 1 और 8 को यदि आप ऐड करते हो क्या आएगा, 9। 9 क्या है, डिविजिबल बाय 3। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक, ये होगा क्या, चेक करते हैं। 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ना 10। ये डिविजिबल है कि 10 से, तो नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं, जिससे थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 81। सेम टाइप का हो गया 72। क्या होगा, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब चेक करते जाइए, ये डिविजिबल है, डिविजिबल है, ये नहीं है। मैं कोई रैंडम नंबर लिखता हूँ, 3, 4, 7, 3। कितना हो उनका सम, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 10, 14 और 3 17। ये भी नहीं। तो आपको क्या चेक करना है, सम ऑफ डिजिट्स। वो यदि 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, क्या करना है, केवल सम करके देखना है। जैसा 3 का है एग्जैक्टली वैसा ही 9 का भी है। जैसे 81। 81 में क्या होगा, अब 9 में डिविजिबल है, ठीक है। 512 ये होगा क्या, 9 से, 5 प्लस 1 प्लस 2, ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक।
मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 513, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 9। दैट मीन्स ये नंबर 513 9 से डिविजिबल है। आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3 और 9 के लिए सेम टाइप का मेथड है। सम डिजिट यदि उनका 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सेम वे 9 के लिए सम ऑफ डिजिट यदि डिविजिबल बाय 9 होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, पूरा पूरा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 5। 4 का पहले देखते हैं। 4 के लिए है लास्ट 2 डिजिट्स यदि 4 से डिविजिबल हैं, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। 4 के लिए क्या होगा, लास्ट किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1 सेंटेंस प्लेस पर जो नंबर बनेगा उन दोनों डिजिट को मिला के वो क्या हो चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ 144 932, इसमें आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल 32 को देखिए क्या वो 4 से डिविजिबल है, आंसर दिया आता है तो पूरा 932 डिविजिबल होगा। उस पर डिपेंड नहीं करता कि हाँ यदि यहाँ पर और एक 7 लगा दो, 1 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। आपको इस पूरे नंबर में ये चेक करना होगा कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसा 4 का है वैसा ही 8 के लिए है। 4 में हमने 2 डिजिट लिया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। यहाँ पर यदि चेक करेंगे यदि ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर रैंडम एग्जाम्पल नंबर लीजिए और उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आते हैं 5 में। इसमें आना चाहिए वंस प्लेस पर 0 एंड 5। जैसा 2 के लिए हमने देखा था क्या था, 2 4 6 8 एंड 0। ये 5 डिजिट कहाँ होना चाहिए, वंस प्लेस पर। 5 के लिए क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर 0 या 5 रहना चाहिए। चेक कर सकते हैं 10 25 75 100, ये सब क्या है, 5 से डिविजिबल हैं। ये सब आपको कहाँ पर आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी लेकिन आपको कुछ कुछ नंबर ही काम आएंगे, जैसे 2 3 5 7 इस टाइप के, ठीक है। हो गया। ये 6 का एकदम इजी है। यदि वो नंबर 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। किसी एक से नहीं, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कोई एक नंबर हम ले सकते हैं 18। 18 2 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। यदि मैंने इसका नंबर प्लेस चेंज कर दिया, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 2 और 3 दोनों से वो डिवाइड होंगे। जैसे हम ले सकते हैं 12। 12 किससे डिविजिबल है, 2 से भी 3 से भी, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों उसमें क्या होने चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट का एक नंबर बचता है 10। 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर पर वन प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 4 7 6 0। हम ध्यान रखिएगा, हम केवल वंस प्लेस की बात कर रहे हैं। यहाँ 0 होगा तो वो डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0। किसके लिए, टेंस के लिए, ठीक है। ये हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में हमने सबसे पहले देखा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर के साथ में और 2 नए फ्रेंड मिले थे हमको, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। और साथ में प्राइम नंबर और फैक्टर के साथ में हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको
डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए और इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हुए हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स HCM, ठीक है। ओके, बाय।